जम्मू संगवारी मतलब जय जोहार साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से जो टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान से जो टोटल 10 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आज से आप लोगों को सहायक शिक्षक में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी साथ में कंप्यूटर का है, अलग अलग वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने तैयारी अच्छे से करिए। दोस्तों, इससे बाहर आप लोगों को कहीं पर भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। तो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे बाहर ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन के पहले एक और चीज़ बात कि जितने भी दोस्त हैं, साथियाँ हैं, वो लोग सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़िए और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ 1 महीना बाकी है, 6 जून को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा कोशिश यही कि जितना से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आ सकूं और आपके बीच में रख सकूं। तो जितने भी नए दोस्त हमें देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से है ना। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में क्या क्रम है। अब जब छत्तीसगढ़ का निर्माण होने के बाद से यहाँ जो भारत देश में 26 है ना, 26वां नंबर पर आता है कौन, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, फिर ये उत्तराखंड। ये तीनों का निर्माण एक ही टाइम में हुआ था। तो उस समय के बाद से अब जब से छत्तीसगढ़ बन गया, उस टाइम से अब ये क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पर आता है। तो ऑप्शन में दिया देखिए, 6वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो किस स्थान को रखता है दोस्तों ये। तो आप लोग को मालूम होगा, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस समय ये 10वें नंबर पर आता था, है ना। लेकिन जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद से यह 9वें स्थान पर आता है। तो व्यापम के द्वारा जब लिया गया था दोस्तों इस क्वेश्चन को 2017 में, तो 10वां को सही मान लिया गया था। लेकिन आप लोग को अभी 9वां नंबर ही कलेक्ट करके सेलेक्ट ही मानना है, क्योंकि 9वां ही नंबर में ये जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, वो 9वां नंबर में ही आता है। क्योंकि यहाँ पर 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ राज्य फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए 9वां, 17वां, 14वां, 12वां। तो कौन सा आ जाएगा आपका, 9वां नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक जानकारी लेकर आए हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से, है ना। तो इस देखिए क्वेश्चन को, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है दोस्तों जिसको चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। रायपुर को, बिलासपुर को, अंबिकापुर के, फिर जगदलपुर को। तो किसको जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदलपुर है जिसको चौराहों के शहर, चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूची में दिया हुआ है, उसको आपको मेल करना है। सूची 1 है, उसको सूची 2 से मेल करना है। तो देखिए, इस राज्य का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, बस्तर, है ना। इस राज्य का सॉरी, ये 3 आ जाएगा, मैनपाट आ जाएगा। यहाँ पर शिमला में मैनपाट आ जाएगा। साल जंगलों का द्वीप है वो 4था नंबर पे आ जाएगा बस्तर में, है ना। जो बस्तर के वन है उसको, वहाँ पर पूरे साल वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे यहाँ को साल वनों का द्वीप के नाम से प्रख्यात है बस्तर, है ना। उसके बाद देखिए, इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ था, अंबिकापुर में हुआ था। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा, लाफागढ़। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी को देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है व्यापम के द्वारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इसकी पूरी संभावना है आने की। तो देखिए, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर और छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। तो इसको जो भिलाई नगर है उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो भिलाई शहर है उसको ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे डेवलप्ड शहर भिलाई है।
है ना। इस कारण से इसको ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे? कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने साहित्य में ही, मतलब हिंदी साहित्य में छत्तीसगढ़ का नाम का सबसे पहले उच्चारण किया था या बोला था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलपत राम, बाबू रेवाराम या फिर पंडित माधवराव सप्रे। तो कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ पर इस छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था, है ना। तो यहाँ से इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कवि दलपत राव थे, जिन्होंने 1487 में अपनी पुस्तक मिल की रचना की थी। उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। और छत्तीसगढ़ को दोस्तों प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। यहाँ की जो बोली है, भाषा थी उस समय कोसली थी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी जो करा रहा हूँ, छोड़ के ना जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया है वे कौन है? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, धनी धर्मदास, दलपत राव, वीर नारायण सिंह या फिर माधवराव सप्रे। तो कौन है जिसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दलपत राव जी हैं जिन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? है ना। छत्तीसगढ़ बनने के पहले से ही यहाँ पर नगर निगम और नगर पालिका में चला गया था ये, है ना। रायपुर शहर को जब मध्य सेंट्रल प्रोविंस में था ये, उस समय से यहाँ पर इसको दर्जा मिल गया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में 1951 में, 1956 में, 1961 में और 1967 में। तो यहाँ पर जो नगर निगम है ना, नगर निगम का दर्जा कब मिला था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 1967 में। और 1867 में दोस्तों यहाँ पर जो रायपुर शहर है उसको नगर पालिका का दर्जा मिला था, जब ये सेंट्रल प्रोविंसेस में था, सेंट्रल बराबर मध्य, है ना, में था उस समय। और यहाँ से मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 1861 में इसका गठन हुआ। तो उसके बाद से इसको एक संभाग के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, किसको? रायपुर को 1862 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन है? गरुड़, पहाड़ी मैना, कबूतर, हंस या फिर तोता। कौन है जिसको छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में चिन्हांकित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहाड़ी मैना है जो छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नांकित में से कौन है? तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है उसको पूछा है, जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंस या फिर जंगली हाथी। तो कौन है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, राजकीय पशु कौन है, किसको दर्जा प्राप्त है? तो जंगली भैंस को ये दर्जा प्राप्त है राजकीय पशु के रूप में छत्तीसगढ़ के, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगली भैंसा के रूप में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कई बार पूछा है दोस्तों या इसको व्यापम और पीएससी के द्वारा, तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन है दोस्तों? पीपल, बरगद, साल या सरई या फिर शीशम या फिर नीम है। तो कौन है यहाँ छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साल या सरई, क्योंकि साल वन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बस्तर संभाग में तो पूरा साल वनों को द्वीप ही है ना। तो इस कारण से यहाँ पर जो राजकीय वृक्ष के रूप में चिन्हांकित है वो सरई है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ARO, APO और सीजी व्यापम में इसको लगातार 4 से 5 बार पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन, तो इसके आने की पूर्ण संभावना है सहायक शिक्षक में, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? शी हॉर्स से, हिप्पोटामस से, स्टारफिश से या फिर नाव से? किससे मिलता जुलता है ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र, है ना। छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो किससे मिलता जुलता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हॉर्स के समान छत्तीसगढ़ का जो डायग्राम है, वो चित्र है वो सी हॉर्स के समान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, इस छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? जब छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर
सन 2000 में, तो उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, जो 1998 से 2003 तक ये पंचवर्षीय योजना थे। इसी के बीच में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्या गठन हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो किससे हटकर हुआ था? तो मध्य प्रदेश से हटकर। और इसके लिए जो अधिनियम थी, कौन से अधिनियम के तहत ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत इसको अलग किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए एक और प्रमुख बात है कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है? जो यहाँ पर हाई कोर्ट है, बिलासपुर में स्थित है हाई कोर्ट, है ना, उसमें इसका कौन सा क्रम है? 19वां क्रम, 20वां क्रम, 21वां क्रम या फिर 16वां क्रम? तो कौन से क्रम में आता है? जो हाई कोर्ट है वो किस क्रम में आता है भारत के? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 19वें नंबर में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हाई कोर्ट है वो 19वें नंबर का हाई कोर्ट है। और इसमें 16वां नंबर में ये कौन सी चीज़ आता है दोस्तों? यहाँ पर तो जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है वो इसमें 16वें क्रम में आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही अगला क्वेश्चन आ ही गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? तो भारत देश में, है ना। तो 16वें क्रम का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, 3,02,792 वर्ग किलोमीटर, 1,60,194 वर्ग किलोमीटर या फिर 1,67,256 वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल हो जाएगा। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर 91 कर सकते हैं, फिर 92 ये चलता रहता है ना। अगला देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? यहाँ पर जो भारत में पूरा कुल जमीन है, कुल क्षेत्रफल है, उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा या छत्तीसगढ़ लेता है? तो ये है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4.14% हिस्सा लेता है, जिसकी, है ना। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में यह छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश से 30.14% की हिस्सेदारी लेकर ये अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस राज्य के राज्यसभा में कितने सीट है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? 5 है, 11 है, 90 है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 5 राज्यसभा सीटें यहाँ पर है। राज्यसभा सीटें अलग है दोस्तों यहाँ से, है ना। 5 राज्यसभा सीटें और 11 है जो लोकसभा सांसद 11 बनते हैं ना। तो इस प्रकार से टोटल सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 16 सांसद छत्तीसगढ़ से जाते हैं। 5 राज्यसभा के रूप में और 11 निर्वाचित होकर जाते हैं, है ना, लोकसभा में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इस राज्य के लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 11, 5, 90 या फिर 16? तो क्या आ जाएगा आपका? 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 5 आपका राज्यसभा सीटें हैं और 11 सीटें वो लोकसभा सीटें हैं, है ना। इस प्रकार से दोनों को जोड़कर आपको 16 पूछा गया है। तो देखिए अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को भी पूछता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। और जितने भी नए दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को कोई कॉस्ट नहीं लगेगा दोस्तों, फ्री है। आपको डेली वीडियो अपलोड होता रहता है दोपहर 3 बजे से। आप लोग यहाँ से प्रीमियर होकर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है ना, उसको कब स्वीकृति दिया गया था? तो 1 सितंबर 2000 को, 4 सितंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को या फिर 4 सितंबर 2001 को?
तो कब दिया गया था इसको छत्तीसगढ़ में जो चित्र है उसको, है ना, राजकीय चिन्ह है उसको, है ना, तो 4 सितंबर 2000 को यहाँ पर इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो जब छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, ये चीज़ पूछा है। अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, धान की सुनहरी बालियां या फिर साल वृक्ष। तो किसको नहीं लिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्या चीज़ नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साल वृक्ष को नहीं लिया गया, सत्यमेव जयते लिया गया है, अशोक स्तंभ उसमें लिया गया है, धान की सुनहरी बालियां सभी तरफ है ना, इस प्रकार से इसको लिया। लेकिन जो साल के वृक्ष है इसके बहुतायत होने के बावजूद भी इसको जो राजकीय चिन्ह है उसमें नहीं लिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधीय पौधों का प्रदेश मतलब हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। तो किसको, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जिसको हर्बल स्टेट का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है। 4 जुलाई 2001 को इसको हर्बल स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था। यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ का बनने के बाद से जो प्रथम सत्र विधानसभा सत्र था उसको कब से कब तक यहाँ पर किया गया था। तो देखिए 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000, 14 दिसंबर से 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक, और 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000 तक, या फिर 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक। तो कितने दिन, तो किस में चला था दोस्तों ये, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक इसकी जो विधानसभा प्रथम विधानसभा का सत्र है उसको यहाँ पर दिया गया था, और यह 6 दिन तक चला था। किस कहाँ पर, तो राजकुमार कॉलेज के हॉल में ये 6 दिनों में संपन्न किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। यहाँ पर धान के कटोरा के नाम से कौन प्रख्यात है दोस्तों, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है मैनपाट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैनपाट को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। जसपुर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, ये सब चीज़ पाट प्रदेश के अंतर्गत आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो मंत्रालय भवन है उसको किस नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा के नाम से, विंध्याचल से, इंद्रावती या फिर महानदी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मंत्रालय भवन है उसको महानदी भवन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय है वो इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है, और जो विधानसभा भवन है उसको मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया है उसको आप लोगों को पढ़ के सही जवाब देना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी भाग से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश से, है ना। दूसरा थी, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दक्षिणापथ नहीं कहा जाता, इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, है ना। और तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की एक अलग संस्कृति है, और अपने संस्कृति की वजह से छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान है। तो इस प्रकार से देखिए, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही, लेकिन 2 गलत है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को या फिर 15 नवंबर को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 नवंबर को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जब राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को, 14 फरवरी को, 18 दिसंबर को या फिर 28 नवंबर को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28
नवंबर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि राजभाषा दिवस के रूप में यहाँ पर 28 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस और 18 दिसंबर को यहाँ पर जो सतनामी पंथ है उनकी जयंती रहती है, गुरु घासीदास बाबा की जयंती रहती है। इस प्रकार से इसको मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई थी? यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थापना कब, कौन सी तारीख को किए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड कौन है? पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा, बिल्हा, बिलासपुर, धरसींवा, रायपुर, जांजगीर चांपा, जांजगीर। हाँ, तो कौन है सबसे बड़ा विकास खंड, कौन है यहाँ से छत्तीसगढ़ में? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्हा बिलासपुर है जो कि सबसे बड़े विकास खंड के रूप में। तो विकास खंडों की संख्या कितनी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? तो 146 विकास खंड और 150 तहसील है। यहाँ पर 4 जगह है जिसको विकास खंड का दर्जा नहीं मिला है ना। बाकी 146 विकास खंड है और 150 तहसील है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। तो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तहसील है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा। यहाँ पर वर्तमान में 14 तहसीलें है ना, 14 तहसीलें वर्तमान में है। और सबसे न्यूनतम में नारायणपुर है, नारायणपुर है ना, नारायणपुर है, यहाँ पर सिर्फ 2 तहसील है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। तो बस्तर को किस द्वीप के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? सागौन वन के, या फिर साल वन, या फिर मिश्रित वन, या फिर बांस वन। तो किस नाम से प्रख्यात है ये? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साल वन का द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है कौन? बस्तर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 146 विकास खंड यहाँ पर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी है? कौन है? कठफोड़वा, पहाड़ी मैना, जंगली मुर्गा, या फिर डाटर। तो कौन है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहाड़ी मैना है, जिसको राजकीय पक्षी के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? तो यहाँ पर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था तो उस समय कितने ग्रामीण गांव को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था? तो 20,378, 28,419, 32,917, या फिर 12,753। तो कितने गांव थे जिसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20,378 गाँव छत्तीसगढ़ में आए थे। और यहाँ पर ये जिन्हें 4.4% क्षेत्र भारत के क्षेत्र का है ना, का जो क्षेत्र है उसको लिए हुए छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुए 1 नवंबर सन 2000 को। और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में पूछेगा तो यहाँ से आप लोग 30.14% यहाँ से बता सकते हैं, इतने हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया था मध्य प्रदेश से, है ना। तो ये चीज़ देखिएगा। आई होप ये चीज़ सभी पसंद आया होगा दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान से पूछेगा क्वेश्चन सहायक शिक्षक में, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में टॉप 40 प्रश्न लेकर आया था दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा अभी पूरे 1 महीने तक, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता जाए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।